हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से संबंधित जो भी इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 4 अक्टूबर का आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, तो आज 4 और 5 अक्टूबर 2023 के क्वेश्चंस की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज वीकली क्लास और आफ्टर मंथ आपको मंथली क्लास मिलती रहती है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम स्टडी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो लद्दाख में। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना पेश की गई? तो अरविंद केजरीवाल ने। फिर इसके बाद प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। इसके बाद हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन कौन सा कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो 106वां। ठीक है। इसके बाद हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश दास को। और अंत में हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो नेपाल, जिसने 300 का आंकड़ा पार किया है अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में। ठीक है। अब दोस्तों, ये थे स्टडी क्वेश्चन। अब शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम अ लर की घोषणा की है? तो रिसेंटली हार्पर कॉलिंस हैज अनाउंस्ड द बुक द डे आई बिकम अ लर रिटन बाय होम। मतलब हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम अ लर को की घोषणा की है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लीना कुमार, ऑप्शन बी एस चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी राधिका अयंगर, या ऑप्शन डी अमृत माथुर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। तो कोई स्पेशल फैक्ट में है, लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। राधिका अयंगर की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। ठीक है। अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इन्होंने लिखी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लीना कुमारी ने कौन सी? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। राधिका अयंगर द्वारा फॉर फायर ऑन द गैंगेज। और अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। इनकी पुस्तकें हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, एसएससी बैंक में ये अधिकतर पूछी जाती हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती की थीम क्या रखी गई थी? तो व्हाट वाज द थीम ऑफ गांधी जयंती ऑन अक्टूबर 2023? तो 2 अक्टूबर 2023 पर गांधी जयंती की थीम क्या रखी गई थी? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। ऑप्शन बी, 1 तारीख 2 घंटा एक साथ। ऑप्शन सी, 1 तारीख 1 घंटा, या फिर ऑप्शन डी, 1 तारीख 1 घंटा हम साथ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ। ठीक है।
तो ये इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के लिए एक कदम है। ठीक है, 2023 में महात्मा गांधी का 154वां जन्म दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 154वां जन्म दिवस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो रिसेंटली इंडियन हैज अप्रोच्ड विच कंट्री फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डज टू डील विद द निपाह वायरस आउटब्रेक। तो हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो किस देश से संपर्क किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से किया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के प्रमुख डॉक्टर राजीव बहल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने निपाह वायरस से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक को फिर से जमा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है और जल्द ही 20 और खुराक की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने चरण 1 परीक्षण पास कर लिया है और अब तक विश्व स्तर पर 14 व्यक्ति को प्रशासित किया गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखो ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि जनमत संग्रह हाल ही में कौन सा देश करवाने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया करवाने वाला है। ठीक है, इसके बाद विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया है। नौसेना अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में ही संपन्न हुआ है। इसके बाद 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेज़बानी भी ऑस्ट्रेलिया करेगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी कैनबरा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंथोनी अल्बानीज, जो अभी हाल ही में भारत दौरे पर रहे थे। ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ था तो उस टाइम एंथोनी अल्बानीज भारत में ही थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना भाटड़ा गुरुदासपुरा गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया है राजस्थान में। ठीक है, आइए इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान चित्तौड़गढ़ में मेहसाना भाटड़ा गुरुदासपुरा गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? तो हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमित झिंगरन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी गोपाल सुब्रमण्यम या फिर ऑप्शन डी बक्की वेंकटैया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राकेश शर्मा को हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हमने अभी तक जितने भी वीडियो में अध्यक्ष पढ़े हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोपाल सुब्रमण्यम।
SBI लाइफ इंश्योरेंस के CEO अमित झिंगरन, टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल और मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता थे। और अंत में हमने देखा था कि तेलंगाना के SC या ST आयोग का अध्यक्ष कौन बना है, बक्की वेंकटैया बना है। तो ये अध्यक्ष है, आप इनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गए हैं, किसका, चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, तो हु वॉज रिसेंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023। तो दोस्तों हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को, ऑप्शन बी हार्वे जे माइकल को, ऑप्शन सी रिचर्ड नेको और स्वंते पाम्बो, या फिर ऑप्शन डी लिली मेरिन और डेविड जूलियस को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। यहाँ पर ये इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, ये हैं कैटालिन कारिको, कौन है ये, कैटालिन कारिको, और ये हैं ड्रू विस्मैन। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। कैटलिन कारिको हंगेरियन और ड्रू विस्मैन दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। ठीक है, स्थापना। ठीक है, इसके बाद यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन सा, नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, आर्थिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है उद्घाटन। ये आप यहाँ पर ये स्टेडियम है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, प्रधानमंत्री द्वारा दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में बनाया गया। यह देश का पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर है जिसका निर्माण केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल में किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रघु श्री निवासन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में हुई थी। और मंत्रालय किसके अधीन आता है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों ये थे 4 और 5 करंट अफेयर के, अक्टूबर 4 और 5 इंडिया करंट अफेयर की क्वेश्चन। अब हम आज चर्चा कर लेते हैं वन लाइन क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आप इनको भी जरूर पढ़ा करें। ठीक है, तो दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन में देखते हैं,
हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ। इसके बाद हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? तो 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। इसके बाद हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान के बने हैं। ठीक है। इसके बाद हाल ही में किसने 45 दिवसीय स्पोर्ट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो बाइडेन ने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए हैं? तो 6.30% रहने का अनुमान लगाए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।